જામનગરના વતની સમીરભાઈ અને તેના પુત્ર નિશાંતભાઈ ચંદ દ્વારા છેલ્લા 20 વર્ષથી રાજકોટમાં એલિગન્ટ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની પેઢી શરૂ કરવામાં આવી છે. તેઓ નામાંકિત એવી મોતીલાલ ઓસવાળ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા છે અને શેરબજાર અંગે વર્ષોથી વિસ્તૃત અને સચોટ માહિતી આપવા સાથે રોકાણકારોને વધુ ગ્રોથ શેમાં મળી શકે તેવી વિગતો પણ પૂરી પાડી રહ્યા છે. હોટલ વિશાળ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં શરૂઆતમાં જ ડોક્ટર વિરલ શાહે મોતીલાલ ઓસવાળ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ હેડ વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી અને રિસર્ચ વિભાગના ચંદન થાપરિયા સાથે અર્થાત ન્યૂઝના એડિટર જગત રાવલે મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં ચંદન થાપરિયાએ આગામી વર્ષોમાં શેરબજારના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે અંગેની માહિતી આપવામાં આવી હતી. ઇક્વિટી માર્કેટ દેશના વિકાસ અને નાનામાં નાની વ્યક્તિના વિકાસના સહાયરૂપ બની શકે છે તેવી સચોટ વિગત ચંદનભાઈ દ્વારા આપવામાં આવી હતી. આગામી સમયમાં ₹250 જેવી નાનામાં નાની રકમથી એસઆઈપી શરૂ કરી શકાશે તેવી અનેક સ્કીમો લોન્ચ કરવામાં આવશે અને તે રકમથી જે કંપની પોતાનો બિઝનેસ વધુ સારી રીતે વિસ્તાર અને રોકાણમાં વધુ નફો મેળવી શકે તેની સાથે દેશનું ભવિષ્ય પણ ઉજ્જવળ બની શકાશે તે બાબતે દાખલા સાથે ચંદનભાઈએ જણાવ્યું હતું. આગામી 8 થી 10 વર્ષના સેક્શન અને નિફ્ટી સારો આવ્યોનો ઉછાળ જોવા મળી રહ્યો છે. ભારતની ઇકોનોમી બેસ્ટ છે. આગામી સમયમાં લાંબા ગાળના રોકાણકારે સારું વળતર મેળવી શકે, ઇક્વિટી બજારમાં મળી શકે એવા અર્થાત ન્યૂઝની મુલાકાત સાથે જણાવ્યું હતું. મોતીલાલ ઓસવાળ અને એલિગન્ટ વેલ્થ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા જામનગરમાં તેમની નવી બ્રાન્ચના ઓપનિંગ પ્રસંગે હોટલ વિશાલ ઇન્ટરનેશનલમાં એક ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમની વિશેષતા એ હતી કે તેમાં ચંદનજી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમને નવા ઇન્વેસ્ટરો અંગે અને ઓલ ઓવર જામનગર તેમજ ભારતની શેર બજાર अंगे विस्तृत में माहिती पूरी पाड़ी थी। अपनी साथ जोड़ाया है चंदन जी। नमस्कार चंदन जी, आपका अर्थात न्यूज़ पे स्वागत है। खास करके ये बताइए कि अभी जो ये नया एलिगेंट इवेंट्स के द्वारा जामनगर में जो ऑफिस खुल रही है, ब्रांच खुल रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले तो अर्थात न्यूज़ का हार्दिक आभार जो इस मौके में आप आए हैं। और जामनगर में जो एलिगेंट मोतीलाल ओसवाल का जो नया ब्रांच है उसके शुभारंभ में मुझे यहाँ पे आने का सुअवसर मिला है। और कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और देश में लगातार निवेशक है बढ़ते जा रहे हैं। अब देखोगे तो अभी लगभग 15 करोड़ डीमेट अकाउंट है जो कि पूरी जनसंख्या का लगभग 10-11% है। जिस हिसाब से देश में लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, ये डीमेट अकाउंट यहाँ से 2 गुना 3 गुना होने वाला है। तो जब लोग शेयर बाजार के प्रति जागरूकता ले रहे हैं तो हमारा ये एक कर्तव्य है कि लोगों को सही तौर तरीके से निवेशित करवाएं। और शायद यही एक मुख्य कारण है कि हम यहाँ पे एक नई ब्रांच पे फोकस कर रहे हैं ताकि कैसे निवेशकों को किस कंपनीज में निवेश करना है, कौन से फंड में निवेश करना है, उसकी जागरूकता दी जा सके। साथ ही यहाँ पे जितने भी निवेशक है उनसे हमें रूबरू करने का मौका मिला है और निवेशकों से बात करने के बाद साफ समझ में आ रहा है कि निवेशक काफी उत्साहित है, क्योंकि पिछले 3 से 5 सालों में स्पेशली कोविड के बाद जिन्होंने भी सही तरीके से निवेश किया है उनकी वेल्थ काफी बढ़ी है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत का शेयर बाजार एक तेजी के बुल रन में है और इस तेजी का जो एक मोमेंटम है, हमारा मानना है कि लगातार बढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से सरकार भी ग्रोथ के लिए फोकस है, जिस हिसाब से कंपनीज भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, जिस हिसाब से कंपनीज की अर्निंग आ रही है, लग रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रखना चाहिए और इसको भुनाने का सही तरीका है कि सही कंपनी में आप निवेशित करते रहिए। दूसरा, आपने जैसा कि यहाँ पे चर्चाओं में सुना होगा कि हम पूरा अमृत काल पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस ये है कि भारत जब 100 साल पूरा करेंगे 2047 में तो देश आगे कहाँ तक बढ़ेगा। तो देश तो आगे बढ़ेगा, बट हमारा मानना है कि शेयर बाजार भी यहाँ से काफी आगे बढ़ने वाला है। हमने साथ में निवेशकों को यह भी चर्चा की कि बाजार में छोटे मोटे जोखिम हो सकते हैं, छोटी मोटी उठापटक हो सकती है, बट कुल मिला के भारतीय बाजार आने वाले कुछ सालों में 14 से 15% ईयरली CAGR के हिसाब से बढ़ना चाहिए। साथ में निवेशकों से हमने ये भी चर्चा की है कि जो सेंसेक्स अभी 80-82 हजार है, आगे आने वाले 5 सालों में कैसे 1,60,000 के लेवल को छू सकता है। उसके अलावा काफी निवेशकों ने यहाँ पे निवेश के लिए जागरूकता दिखाई है। हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन से सेक्टर पे फोकस करें, जैसा कि उदाहरण तौर पे ऑटो, कंजम्पशन, कुछ चुनिंदा IT, कैपिटल गुड्स, इन पे निवेश करने के हमने यहाँ पे लोगों को तरीके सुझाए हैं। तो अल्टीमेटली हमारा यही मानना है कि भारत बढ़ रहा है, निवेशक बढ़ रहे हैं, निवेश के तौर तरीके समझे और निवेश कीजिए। मेरे हिसाब से यदि शेयर बाजार में कैलकुलेटेड रिस्क रहे तो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे बन सकता है। खासकर से चंदन जी, जो लोग नए हैं, यंगस्टर्स है, तो काफ़ी ऐसे कि जो बाजार से इतने परिचित नहीं है,
वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको एक ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई मैं किस तरह से करूँ, किससे गाइड लूँ, किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि देश में काफ़ी युवा है और पिछले 3-4 सालों में काफ़ी युवा है वो डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो यंग जनरेशन है, वो इक्विटी मार्केट के पावर को समझ रही है और जितने भी नए लोग हैं, उनको यही सलाह रहेगी कि आप निवेश पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से यदि आपने निवेश किया और लंबे समय तक टिके रहे, तो आपका बड़ा वेल्थ बन सकता है। और भारतीय बाज़ार में जिसने सही समय पैसा डाल के और लंबे समय तक निवेशित रहा, भारतीय बाजार ने उसको अच्छा खासा मुनाफा दिया है। तो जितने भी नए लोग हैं उनको ये सलाह रखेगी कि सीख के काम करें, लालच में नहीं आए, कैलकुलेटेड रिस्क करें। उसके अलावा जो भी ट्रस्टेड ब्रांड है, जैसा कि यहाँ पे हमें मोतीलाल ओसवाल के एलिजेंट वेल्थ के साथ में यहाँ पे नया ओपनिंग हो रहा है, निवेशकों को और नए युवाओं को ये भी हम अपील रहेगी कि आए, डिस्कस करें, कौन से शेयर में निवेश करना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाए। आई थिंक हमारे एडवाइजर है, उन सबको समझाएंगे, उनको बाजार के उठापटक से रूबरू करवाएंगे। आई थिंक यही एक तरीका हो सकता है। उसके अलावा हमेशा आजकल हम ऐसे युग में है जहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सोचे समझे पढ़े, अच्छी कंपनीज के फंडामेंटल समझे और उसके साथ निवेश करें। मेरे हिसाब से ये बाजार काफी तेजी के मोमेंटम में है और यदि यंग जनरेशन सही समय में निवेश करती है और टिके रहती है, तो ये भारतीय बाजार अच्छा खासा लाभ उनको देने के लिए तैयार हो रहा है। खास करके चंदन जी, अभी जो नया बजट आया, केंद्रीय बजट, हमारे जो नाणा मंत्री निर्मला सीतारमण है उन्होंने पेश किया, उसके बाद आप बजट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये बजट काफी अच्छा रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये रही है कि सरकार में जो मुख्य डिपार्टमेंट है, वो 5 मुख्य डिपार्टमेंट है, उन्हीं मिनिस्टर्स को मिले हैं जो पिछली सरकार में साथ में थे। उसके अलावा आप देखोगे इस बजट में कहीं न कहीं मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया है, रूरल एंड अर्बन दोनों पे फोकस किया है। उसके अलावा आप देखोगे कहीं न कहीं सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया पे फोकस किया है। फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स घटाए हैं, जीडीपी के टारगेट पे फोकस किया है। तो कहीं न कहीं एक अच्छा बजट मैं कह सकता हूँ। हालांकि इस बजट में अच्छी चीज ये भी हुई है कि टैक्स स्लैब में थोड़ा सा चेंजेस किया है। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था 50,000 का, उसको 75,000 किए। प्रॉपर्टी के इंडेक्शन से लेके थोड़ी बहुत लोगों में चिंताएं थी, उसके लिए सरकार वापस पुनर्विचार कर रही है। बट सही मायने में देखें तो सरकार ने एक अच्छा बजट पेश किया है जो देश की लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका, जिन्होंने बताया कि बजट के बाद भी क्या इफेक्ट्स मार्केट में हो सकते हैं और निवेशकों को अगर पैसा निवेश करना है तो किस तरह से निवेश किया जाए। अर्थात न्यूज जगत रावल, जामनगर।